दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है, एक लड़की ने हिम्मत से अपने पिता की बचाई जान और दो देवियां। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक बढ़ई रहता था। उसका नाम मंगलू था। बढ़ई गांव में बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाता था। सुंदर सुंदर गुड़िया, हाथी, मोर, बिल्ली आदि ना जाने कितने खिलौने उसके औजारों से निकलकर बच्चों के हाथों में जा चुके थे। यूं तो गांव में और भी कई बढ़ई थे। कोई बैलगाड़ी, हल आदि कृषि के औजार बनाता, तो कोई मकानों की खिड़कियां, दरवाजे। परंतु मंगलू तो शुरू से ही खिलौनों का काम करता आया था। सच भी था, जब उसके खिलौनों की ही इतनी मांग थी तो उसे और कुछ करने की जरूरत भी क्या थी। मंगलू की एक बेटी थी, उसका नाम कमला था। वह खिलौनों को रंगने में पिता का हाथ बटाती, बड़े खिलौनों पर चित्रकारी भी कर देती। मंगलू सुबह सुबह घर के बाहर सलीके से खिलौने सजा देता। स्कूल जाते बच्चे मंगलू के खिलौने देखते तो उन पर फिदा हो जाते। जब भी उन्हें घर से जेब खर्च मिलता, वे मनपसंद खिलौने खरीद लेते। अन्य लड़कियों के साथ कमला भी स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटकर बेचारी को घर का काम भी करना पड़ता था। कारण यह था कि उसकी मां ने बीमारी के कारण खाट पकड़ ली थी। छुट्टी होने पर कभी कभी कमला पिता के साथ दुकान पर बैठ जाती। मंगलू खिलौने बनाने में व्यस्त हो जाता तो कमला ग्राहकों से बात करती, खिलौनों का मूल्य बताती, थोड़ा बहुत मोल भाव भी कर लेती। कमला को अपनी दुकान पर रखे खिलौनों से बहुत लगाव था। मिट्टी की दो देवियां उसे बहुत अच्छी लगती थीं। सुबह दुकान खुलते ही वह सबसे पहले उन्हें सजाती। मंगलू के पड़ोस में विमल मल्लाह का घर था। विमल के पास उसकी नाव थी। गांव के लोग जब भी शहर जाते तो विमल नाव से उन्हें नदी पार करा देता। बदले में जो पैसे मिलते उनसे वह अपने परिवार का गुजर बसर कर लेता। विमल का पुत्र था गोपाल, कमला का हम उम्र और सहपाठी भी। छुट्टी के दिन दोनों गली में साथ खेलते। बरसात का मौसम आया। इस बार पिछले साल से कुछ ज्यादा ही बरसात हुई। एक रात अचानक मंगलू के पेट में दर्द उठा, इतना तेज कि सहन ना हो सके। कमला भागी भागी वैद्य के पास गई। वैद्य ने आकर देखा तो बोला, बेटे इस दर्द का इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास पेट दर्द की दवा खत्म हो चुकी है। इन्हें जल्दी से शहर ले जाओ, वरना इन्हें कुछ भी हो सकता है। बेचारी कमला क्या करे, माँ तो पहले ही बीमार थी, अब पिता भी हो गए। जब कुछ नहीं सूझा तो कमला विमल के पास गई और बोली, चाचा मेरे पिताजी अचानक बीमार हो गए हैं। वैद्य ने कहा है इन्हें शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। आप इन्हें शहर तक ले जाने में हमारी मदद कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। विमल ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, पर इस समय नदी में बाढ़ आई हुई है। ऐसे में नाव खेना खतरे से खाली नहीं। कमला दूसरे पड़ोसियों के पास गई, लेकिन तूफानी मौसम को देख सबने हाथ खड़े कर दिए। वह निराश होकर घर लौट आई। पिता की कराह सुन उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उधर गोपाल ने कमला और अपने पिता की बातें सुन ली। उससे रहा ना गया। वह चुपचाप उठा और पिछले दरवाजे से निकलकर कमला के घर पहुंच गया। बोला, कमला बहन तुम चिंता ना करो, चलो मैं तुम्हारे पिता को अस्पताल पहुंचा देता हूँ। मैं पहले भी एक दो बार अपने पिता के साथ नाव पर जा चुका हूँ, मुझे रास्ते का पता है। कमला बोली, गोपाल मैं अपने पिता की खातिर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे तैरना आता है, गोपाल ने समझाया। कमला बोली, तैरना तो मुझे भी आता है। चलो फिर अधिक देर मत करो, हम दोनों इन्हें ले चलते हैं। कहते हुए गोपाल ने मंगलू को सहारा देकर उठाया। दूसरी तरफ कमला ने बांह का सहारा दिया। धीरे धीरे वो लोग नदी के किनारे पहुंच गए। आसमान में बिजली चमक रही थी। इसी चमक में गोपाल ने नदी के किनारे अपनी खड़ी नाव को देखा। हाथ पकड़कर मंगलू को नाव में बिठाया। फिर कमला और गोपाल ने मिलकर नाव का रस्सा खोल दिया। बहाव के साथ नाव आगे बढ़ चली। गोपाल और कमला ने चप्पू थाम लिए। कुछ दूर तक तो सब ठीक रहा, पर नदी के बीच में यकायक पानी का बहाव तेज हो गया। नाव डगमगाने लगी।
उधर मंगलू का दर्द बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद तो वह बेहोश ही हो गया। अंधेरी रात, ऊपर से पानी का तेज प्रवाह। कमला और गोपाल घबरा गए। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। तभी अचानक हल्की सी रोशनी चमकी। गोपाल ने देखा दूर आसमान से जुगनुओं जैसी टिमटिमाहट नदी की तरफ बढ़ी आ रही है। कुछ ही देर में रोशनी और नजदीक आ गई। रोशनी के साथ हंसने खिलखिलाने की आवाजें भी आ रही थी। डर के मारे कमला ने गोपाल की बांह पकड़ ली। गोपाल ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। यकायक रोशनी उसके पास से गुजरी। गोपाल ने देखा ये तो रंग बिरंगी रोशनी वाली दो देवियां हैं। रोशनी उनके उड़ने से निकल रही थी। असहाय गोपाल ने उन्हें पुकारा, कृपया हमारी मदद करो। देवियों ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा। अब तो कमला भी पहचान चुकी थी कि ये दो देवियां हैं। उसने देवियों की बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। अपनी दुकान पर देवियों के खिलौने भी देखे थे। उसे यह भी पता था कि देवियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। गोपाल के साथ उसने भी आवाज दी, देवी दीदी, देवी दीदी, हम मुसीबत में हैं, हमारी सहायता करो। उनकी पुकार सुनकर दोनों देवियां पीछे मुड़ी और नाव पर उतर आईं। बड़ी देवी बोली, बच्चों क्या बात है? कमला ने आप बीती सुना दी। कहा, मेरे पिताजी को अस्पताल लेकर जाना है, हम मझधार में फंस गए हैं। क्यों, क्या हुआ इन्हें? गोपाल ने बताया, इनके पेट में बहुत तेज दर्द है, दर्द के कारण यह बेहोश हो गए हैं। बड़ी देवी कुछ देर सोचती रही, फिर दूसरी देवी से कहा, लाओ वह नीली डिबिया मुझे दो। छोटी देवी ने अपने मुकुट से एक डिबिया निकालकर बड़ी देवी को दे दी। बड़ी देवी ने डिबिया कमला को देते हुए कहा, इस डिबिया में दर्द की दवा है। हमारी दादी की तबीयत आज ठीक नहीं थी। देवलोक के वैद्य से दवा लेकर हम निकली थी कि भीगा भागा सुहाना मौसम देख धरती पर घूमने का मन हुआ, सो इधर चली आई। अच्छा हुआ, आज यह दवा तुम लोगों के काम आ जाएगी। कमला बोली, लेकिन आपकी दादी के बदले अपने पिता को दवा देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, यह ठीक नहीं है। देवियां बोली, हम देवलोक में वैद्य से दोबारा दवा ले लेंगी, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। दवा लेते ही तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। सच? कमला ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा है तो हम अभी दवा दे देते हैं। कहते हुए गोपाल ने डिबिया खोल दी। अरे रुको, पहले हमें जाने दो। बड़ों की नजर पड़ते ही हम कुमला जाते हैं। बच्चे तो देवों जैसे ही कोमल और स्वच्छ हृदय के होते हैं, उनकी नजरों में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर देवियां उड़ गईं। गोपाल और कमला ने डिबिया की दवा मंगलू के मुंह में डाल दी। दवा के जादू का असर दिखाई दिया। मंगलू उठ बैठा, इधर उधर देखा तो हैरान होकर कमला से पूछा, बेटी कैसे, क्या हुआ? कमला ने उनके बेहोशी के बाद की पूरी कहानी सुना दी। बच्चों ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, यह सोचकर मंगलू का मन भर आया। मंगलू को स्वस्थ देख गोपाल ने नाव को वापस मोड़ लिया। अब तो नाव खेने वाले 3 सदस्य थे। नाव किनारे की ओर बढ़ चली। गोपाल को लगा जैसे आसमान में अभी भी देवियां अपनी रोशनी फैलाकर उन्हें राह दिखा रही हैं। सुबह होने से पहले गोपाल, मंगलू और कमला गांव लौट आए। कमला की मां ने पति को स्वस्थ देख चैन की सांस ली। विमल ने कमला से पूछा, इतनी रात में तुम अस्पताल कैसे गईं? कमला बोली, गोपाल संग नाव में बैठकर। उफनती नदी में गोपाल ने नाव चलाई। जिसने भी सुना दांतों तले उंगली दबा ली। एक वृद्ध बोला, भाइयों, बच्चों की हिम्मत देखकर तो भगवान भी पसीज जाते हैं। हाँ बाबा, सही कहते हो। भगवान ने देवियां भेज दी, उन्होंने दवा दी और बापू ठीक हो गए। देवियों वाली बात पर शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मंगलू और कमला को देवियों के खिलौनों पर नई चित्रकारी करते देखा तो उन्हें विश्वास हो गया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।